नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा इलाके में है और यहाँ हमारे साथ मौजूद है आम जनता। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार जो मौजूदा सरकार है क्या उनके साथ है या बदलाव करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं, युवा हमारे साथ है। क्या नाम भाई साहब आपका? राहुल चोपड़ा। राहुल भाई, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, आप सोच क्या रहे हैं और माहौल क्या है? इस बार परिवर्तन होगा और जनता जो है आपदा को उखाड़ फेंकेगी। इस बार सिर्फ बीजेपी, क्या बात मोदी कर जी के साथ। इतना आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बिजली भाप, पानी माफ, स्वास्थ्य सेवा, सड़क नाला सीवर सब। आम आदमी पार्टी जो भी काम कर रही है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में कर रही है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों का हाल कितना बुरा है। लाइट आती नहीं है, पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो इस बार आपदा को हम उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी की सरकार दिल्ली में लेके आएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से पहले ही मुक्ति पाई थी इसलिए अब इस बार बीजेपी सरकार मोदी जी के साथ। लोग तो कहते हैं कांग्रेस बहुत अच्छा काम किया था, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई और बीजेपी तो 26-27 साल से सत्ता में है ही नहीं, क्योंकि केंद्र में उनको पसंद करते लोग। इस बार हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं कि केंद्र की जो परियोजनाएं हैं उनका लाभ दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं इस बार दिल्ली में भी बीजेपी को लेके आए ताकि मिल के काम हो और डबल इंजन की सरकार आए और परिवर्तन हो। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम चोपड़ा। नीचे आ जाइए प्लीज। इस बार क्या विचार है आपका? इस बार परिवर्तन की सरकार आनी चाहिए जी, परिवर्तन होना चाहिए। इतना तो सही तो काम हो रहा है मार्केट फील्ड में, फिर भी आप कह रहे हैं कि परिवर्तन। कुछ काम नहीं हो रहा, गंदा पानी को पीने को मिल रहा है, सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ खाली एक ऐड चला रहे हैं ये लोग, ऐड से ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ना किसी को कुछ मिल रहा है। आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं कर रहे, लोग गरीब लोग मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा। सरकार तो दे रही है ना। दिल्ली सरकार नहीं दे रही ना, दिल्ली सरकार दे तो फिर लोग परेशान क्यों हो? लोग तो परेशान है, उनके मरीज पेशेंट परेशान है। मेरे घर से बच्चा पड़ा हुआ है, मेरा मेरा 6 दिन में 7 दिन में 4.5 लाख रुपए बिल बना दिया हॉस्पिटल वालों ने। यही आयुष्मान योजना लागू होती तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिलता, मुझे पैसे नहीं भरने पड़ते, लेकिन ये कोई योजना लागू कर नहीं रही केजरीवाल सरकार। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? प्रमोद कुमार शर्मा। क्या विचार है इस बार? इस बार विचार है कि हम दूसरी सरकार लाने के लिए तैयार हैं। ये जो यहाँ पे सभी लोग क्या बीजेपी सपोर्टर है क्या नहीं, बीजेपी सपोर्टर की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो सरकार काम करती, कुछ लाती और दिखाती। आप ये देख सकते हैं कि घर में इतना गंदा पानी, गलियों में, सड़कों में कीचड़, सीवर इतने भरे हुए, आज तक उन्होंने कभी सफाई भी नहीं करी आई है। उसके बाद आप देखेंगे जिन लोगों ने ये पानी पिया आज तक सबके सब जाते गए हैं आगे तक। क्या इस बार क्या मूड में? इस बार तो मूड में ये है कि हम दूसरी सरकार लाएं, डबल इंजन सरकार लाएं। और मैं चाहता हूं कि सरकार हर बार बदलनी चाहिए, कोई अच्छी सरकार आए तो वो टिके। अब इन्होंने 10 साल तक इतना टिके, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने पंजाब में भी बोला कि 1000 रुपए देंगे, वहां भी नहीं दिया। अब इन्होंने 2100 रुपए का वादा फिर रख दिया। यहाँ पर लोग बाग, जनता जानती है, आपदा को हटाना है। आप कह रहे हैं कि यहाँ आपदा को हटाना है, उस आपदा वाली पार्टी की ही मैं बात कर रहा हूँ। 2100 रुपए के जो महिलाओं को जो दे रही योजना, पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही महिलाएं, समर्थन कर रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि फिर से दिल्ली में केजरीवाल सरकार। गलत है, उनकी सोच गलत हो रही है। फिर वो देखेंगे, अगर देते तो वो पहले ही देते कि हाँ जी 2100 रुपए हम दे रहे हैं, तो महिला को समझ आती है। वो कहते हैं हम जीतेंगे तो आपको 2100 रुपए देंगे, और वो जीत भी जाते हैं गलती से, तो वो 2100 रुपए उन महिला को नहीं मिलेंगे। फिर वो महिलाएं बाद में कहेंगी हमने गलती करी, इस सरकार को दोबारा बना दे। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे। क्या नाम आपका? रामप्रकाश महतो। कितना एज कितनी होगी आपकी? उम्र? 65 साल। 65 साल। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 50 साल। 50 साल। कई पार्टियों को आपने देखा होगा दिल्ली में आए गए, किसकी सरकार में? हम तो कांग्रेस की वोट करते हैं। कांग्रेस को 11 साल से कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं। आ जाएगी फिर दोबारा, बाढ़ आती जाती रहती है। कांग्रेस अब तो दोबारा आ रही। राहुल गांधी आई थी सीलमपुर में, बड़ी भीड़ थी, बड़ा रोब शोब चल रहा था वहाँ। धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगी।
यहाँ इतने जनों में मैंने बात किया, सिर्फ आप एक कांग्रेसी मिले हैं, तो इसके अनुसार क्या लगता है कि कांग्रेस सारे कांग्रेसी, एक नहीं है, सारी कांग्रेसी। आप नहीं होगे तो ना हो तो क्या हो, अंदर से तो सारे कांग्रेसी है। 10 साल पहले कौन था? देशभक्त ही है सारे। जो भी मौजूदा सरकार है क्या वो अच्छी नहीं है? वो तो बहुत सारा काम किया आप लोगों के लिए। सरकार अच्छी होती, कौन सरकार अच्छी नहीं होती है? सारी अच्छी होती है। अच्छी होती है, तो इस बार किसको वोट करेंगे? हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को ही देंगे वोट। चलिए यहाँ युवा भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा राजपूत है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे मुद्दे को आप हमारे समक्ष लेकर आए हो, जनता की आवाज बनकर आप आ रहे हो, क्योंकि जनता की आवाज आज तक किसी नेता ने नहीं सुनी। हम दिल्ली में इतने परेशान हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी दिक्कत नहीं है, दिल्ली के पास ऐसी कौन सी दिक्कत नहीं है जो आप नाम लो और हमारे पास ना हो। पोल्यूशन से लेके, मच्छर से लेके, गंदगी से लेके, आपकी भ्रष्ट सरकार से लेके, हमारे पास आप नाम लो गंदगी का या ऐसी नेगेटिव चीज का, वो हमारे पास दिल्ली वाले हम भोग रहे हैं। पता नहीं हम लोगों ने क्या कर्म करे कि हमें ऐसी सरकार मिली, जुमलेबाजी वाली सरकार मिली। गलत नहीं किए आपने, वोट करे भाई साहब, अब आपको ये भी हकीकत बता और 3-3 बार वोट करके जिताया आपने, मेरी और चौथी बार भी जिताने वाले हैं आप लोग कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, इस बार अगर ये सरकार आ गई तो दिल्ली, आप यकीन मानना, दिल्ली वो नहीं रहेगी जिस चीज के लिए दिल्ली जानी जाती थी। इस बार अगर जनता ने, अगर सरकार चेंज नहीं की तो आप यकीन मानना दिल्ली वाले आने वाले समय में रोने वाले, इसके अलावा और वो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ हमारे को जुमलेबाजी के अलावा दिया कुछ नहीं। हाँ, आपकी बात सत्य है कि 3 साल हम लोगों ने वोट देके इस सरकार को हमने जिताया, हमने इनको समय दिया और इनको टाइम दिया कि आप ये दिल्ली का भला करेंगे। इन्होंने भला क्या करना था? दिल्ली तो इन्होंने सारी प्रगति सारी खत्म कर दी। तो किया, क्या बात कर रहे आप हो? बताएं कौन पानी फ्री, बिजली बिल हाफ, सीवर, स्वास्थ्य, कई सारे उन्होंने योजनाएं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा में काफी बेहतर उन्होंने काम किया है। सर, आपकी बात सारी सत्य है, लेकिन ये सिर्फ बातों की बात है। आप जाके सरकारी अस्पतालों में हाल देखे, ऑल इंडिया मेडिकल चले जाएं, आप राम इतने सारे योजना भी आगे। अब उन्होंने, अब अगर आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अभी भी आज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो रेलवे में जो स्टूडेंट यात्रा करते हैं उनके लिए केंद्र सरकार से मांग कर दिया कि उनको पास बनना चाहिए, यानी कि 50% डिस्काउंट होना चाहिए। आज तक किसी सरकार ने किया बात? सर, आप रियलिटी चेक क्यों नहीं कर रहे? आप ये जुमलेबाजी या बातों की सरकार पे विश्वास कर रहे हो, ये सिर्फ बातों पे है। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरे पिछले साल की आप जीएसटी निकाल के देख लें, सीआर्स में जा रही है सर, सीआर में। हमारे जैसा व्यापारी आदमी सुबह उठता है, सिर्फ मेहनत करता है, टैक्स पे करता है, और ये सरकार टैक्स पे करके ऐसे मतलब मोनोपोली में बांटी जा रही है, पैसा बांटी जा रही है। अरे क्यों? आरक्षण आप दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए, लेकिन ये जुमलेबाजी वाली बातें होनी ही नहीं चाहिए। आप उस व्यापारी से पूछो, उस दुकानदार से पूछो, उस नौकरी करने वाले से पूछो जो अपनी हार्ड एंड मनी टैक्स के माध्यम से पे कर रहा है सरकार को, और ये सरकार क्या कर रही है? उस टैक्स की रोटेशन को सिर्फ एक फ्री बांट रही है। और आपने ये बोला कि हाँ 3 साल 2, ये फिर चौथा साल, हाँ 3 टर्म, ये चौथा टर्म है, ये चौथा टर्म है। सरकार को हमने मौका दिया, लेकिन आप रियलिटी चेक करो। आपके जितने भी दर्शक होंगे मेरी बात से सहमत होंगे, ये जितने भी बातें हो रही है सिर्फ किताबी बातें हैं या मुंह से बातें हो रही है। रियलिटी चेक करो, आप अस्पतालों में चले जाओ, स्कूलों का बुरा हाल है, आए दिन बम की खबर उड़ जाती है, बच्चों की छुट्टियां हो जाती है। हमने अपना बचपना निकाला, आज तक पोल्यूशन के बारे में सुना नहीं। क्या दिल्ली सरकार कर क्या रही है पोल्यूशन के बारे में? आए दिन ग्रैप 3 लग रही है, आए दिन ग्रैप 4 लग रही है, डीजल गाड़ियां बैन हो रही है। आप बताओ दिल्ली वालों का कसूर क्या है? 2030 की मेरी गाड़ी, डीजल गाड़ी का आप पोल्यूशन का बिल काट रहे हो, टैक्स वो चालान काट रहे हो 25,000 पे। आप पूछो ना दर्शकों से, आप रियलिटी चेक करो सर। ठीक है, ये बातें अच्छी लगती है करने में, ये बातें बहुत सुंदर लगती है कि सरकार ने ये फ्री दे दी, वो फ्री दे दिया। अरे रियलिटी चेक तो करो, जो व्यापारी का आप टैक्स लेके लोगों को फ्री बांट रहे हो, किसके आदेश से बांट रहे हो? हमने इसलिए थोड़ी वोट दिया केजरीवाल सरकार को कि गंदगी और पोल्यूशन और टैक्स लोगों को फ्री में बांटे। नहीं जी, हमें इस बार सरकार चेंज करनी पड़ेगी और ऐसा आदमी लाना होगा जो दिल्ली का नुमाइंदा, जो दिल्ली को आगे लेके चले, पीछे ना लेके चले। बस मैं इतनी बात है। इनका कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए। नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नईम मलिक। जी, ये कह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए, दिल्ली में मौजूदा सरकार सही नहीं है, काम कर रही है। देखिए, हर किसी का माइंड भी अपना अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, बट हमारा मानना तो ये है कि जो सरकार अभी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें तो नहीं लगता कि वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है, इधर आइए। उन्होंने बहुत काम किए हैं। इधर आइए जी।
तो हमारा मानना तो यह है कि केजरीवाल की जो सरकार है कुछ कोई अपोजिट भी है और कोई नहीं है अपोजिट। बट आप जितने भी सर्च करेंगे अभी और भी आप भी जाएंगे तो हालांकि कोई भी ऐसे बंदा नहीं होगा जो इस बात को कहेगा कि केजरीवाल को हटना चाहिए। यहाँ पर तो जिनसे भी मैंने बात किया सब तो वही कह रहे हैं कि इस बार तो बदलना, माहौल बदलने का है, सब लोग बदलाव चाहते हैं। मैं पूछता हूँ कि माहौल बदल के क्या करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हो रही है, मैंने अभी यूपी में क्योंकि मेरी फैमिली वगैरह और भी लोग रहते हैं यूपी के अंदर, वो लोग इतने परेशान है कि लाइट की वजह से इतना परेशान है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि उनका बिल बहुत आता है। यहाँ तो दिल्ली वाले सब मौज कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है। प्लस के अंदर जो गरीब दरबे के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनका जो रेंट पे रहे हैं वैसे भी एक्सवाइजेड जो जिनके पास नहीं है अपना गुंजाइश, तो वो लोग अपना कम से कम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि अपना लाइट की उनको मिल रही है, तो उनको इस चीज़ का तो एक डाउट नहीं है कि भाई हमें कोई बिल पे करना है या कुछ करना है। तो मेरा तो मानना यह है कि केजरीवाल सरकार रहनी चाहिए। जी सर, मुझे लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। और अभी बोले कितनी अच्छी सरकार है, आप कह रहे बदलाव होनी चाहिए। मैं आप कारण बता देता हूँ, पर हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है। अभी दिल्ली में दो सरकार काम कर रही है, एक जिसने हवा और पानी को खराब कर दिया, हमारे जीवन को छीन लिया, मृत्यु के करीब ले गई। और अभी जो प्रत्याशा है आप उसको देखेंगे तो एक दूसरी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में काम कर रही है, जिसमें दिल्ली में उसका हस्तक्षेप दिल्ली पुलिस का है। और दिल्ली पुलिस ने नशे की आग में दिल्ली को झोंक दिया है और खुला नशा जे कॉलोनियों में बिक रहा है, और वो पुलिस ऐसा होने दे रही है। आप देख, दिल्ली पुलिस, भाई साहब पढ़कर आ जाओ पहले, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जिसके मंत्री जो है गृह केंद्र सरकार का है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ केंद्र सरकार का है। तो अमित शाह की बात कर रहा हूँ यार मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जो इस बार हाल किया है दिल्ली पुलिस ने, जितनी ईमानदारी से काम कर रही है उतनी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी भी देश में काम कर रहे हैं। तो आप दिल्ली पुलिस को आप जानते होंगे, एक रेडी जब लगती है वो उससे भी कलेक्शन करके ले जाते हैं। इसी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और कोई शक की बात नहीं है। मुझे लगता है देश के अंदर और दिल्ली के अंदर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उसने काम कर दिखाया है। और जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली को मॉडल बनाने का काम किया वो माननीय शीला दीक्षित जी ने किया था। और आप देखोगे जिस स्कूलों में आप सब पढ़े होंगे वो स्कूल कांग्रेस ने बनाए, जिन अस्पतालों में आप इलाज करा रहे हैं वो अस्पताल कांग्रेस ने बनाए। मैं आपको बीजेपी को, आम आदमी को चैलेंज कर रहा हूँ, नया अस्पताल और नया स्कूल खोज कर दिखा दे। आप जिस पार्टी को मानने वाले हो उस स्कूल में जाके अपने बच्चों को पढ़ा दो। अगर कांग्रेस नहीं होती, और ये जो मकान है ये 250 रुपए की पर्ची पर कांग्रेस ने दिए हुए हैं। 1975 के अंदर जब ये कॉलोनी यहाँ पर आई थी, दिसंबर का महीना था, 4 दिसंबर बुधवार का दिन था, ये कॉलोनी जब आई तो कांग्रेस ने मकान 250 रुपए की पर्ची पर दिए। आज इनकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ के आसपास है। तो लोगों को करोड़पति बनाने का काम जो था वो कांग्रेस ने किया। आज फ्लैट दिए जा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए लेकर फ्लैट दिए जा रहे हैं 2 BHK, जो कि आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन है, नंबर आएंगे नहीं। उस समय पर जहां पर भी जितने भी लोग जिनका राशन कार्ड होता था, कांग्रेस ने उन सब लोगों को बुलाकर मकान दिए इन कॉलोनियों में। तो दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस ने काम किया वो स्कूलों और अस्पताल के माध्यम से आप देख सकते हैं। उस समय जो कैपेसिटी थी जनसंख्या के हिसाब से, आज वो जनसंख्या 3 गुना बढ़ चुकी है दिल्ली की, लेकिन अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस ने जो अस्पताल 2004 और 5 में बनाकर छोड़ दिए थे लास्ट, वो अस्पताल आज उस कैपेसिटी को सह रहे हैं। एक बेड पर 3 बंदे आ गए, और उस समय ये हिसाब था कि बेड खाली रहते थे और जो पेशेंट थे वो कम थे। आज हवा वो खराब है, पानी वो खराब है, सब्जियां वो मिलावटी है, मतलब आपको शुद्ध मिल ही कुछ नहीं रहा। इन बच्चों का भविष्य जो है एक दिन के अंदर 40 सिगरेट पीने के बराबर ये उस प्रदूषण को अपने अंदर ले रहा है। तो आप इसको मृत्यु की ओर क्यों झोंक रहे हैं? आपकी दुश्मनी कांग्रेस से हो सकती है, किसी अन्य पार्टी से हो सकती है, लेकिन हम लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है, मैं उन दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूँ। यानी कि इस बार माहौल क्या है, आपकी सोच क्या है? मेरी सोच ये है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि उसने काम कर दिखाया धरातल पर। और मुझे लगता है, विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो दोबारा से हम नए स्कूल बनाएंगे नई जगहों पर, नए अस्पताल बनाएंगे नई जगहों पर, ना कि उनको पेंट करेंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राम है जी। ये कांग्रेस की बातें कर रहे थे। कांग्रेस का इतिहास अगर पढ़ लेंगे ना तो थूकने का मन नहीं करेगा कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। ये एक अलग बात है। जो मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मैं मानता हूँ उनको, उन्होंने अच्छे काम किए। शीला दीक्षित के राज में भी अच्छे काम हुए, लेकिन अच्छे लोग चले जाते हैं तो अच्छे लोगों की किताबें बंद हो जाती है, फिर चोर आ जाते हैं तो फिर चोरों का काम शुरू हो जाता है। ये तो रह गई उनकी बात। दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से पोल्यूशन देख रहे हो, पानी की व्यवस्था देख रहे हो, यहाँ पर इतना पोल्यूशन है। विष्णु गार्डन की बात करता हूँ मैं, इस विधानसभा की बात करता हूँ,
इतनी गंदगी है, रघुवीर नगर से यहाँ तक ये आओगे रजौरी गार्डन के विष्णु गार्डन इलाका है ना? हाँ जी, हाँ जी। रघुवीर नगर से यहाँ तक आओगे तो सांस में इतना जहर है इस पोल्यूशन के एयर के अंदर में कि आपसे रहा नहीं जाएगा। इतनी गंदगी है, पानी इतना दूषित पानी आता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जैसे यूपी के अंदर में डबल इंजन की सरकार है और चौतरफा विकास है, आप कहीं भी जाकर के देख लो। एक अभी हम जो कॉरिडोर बनाया हमने, उसके अंदर में यहाँ से अब 4 महीने के बाद में नई दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए ट्रेन चलेगी। ये सब डबल इंजन की सरकार का काम होता है। तो अब दिल्ली के अंदर में अगर सीएम बनता है कोई मोदी सरकार का, तो डबल इंजन के हिसाब से काम होगा और इतना तेजी से विकास होगा, 5 साल के अंदर में काया बदल जाएगी दिल्ली शहर की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे ये जो दिल्ली का ये रजौरी गार्डन विधानसभा इलाका है और यहाँ ये विष्णु गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से हमने बात किया तो सभी लोगों का मिला जुला यहाँ पे जो प्रतिक्रिया था, बीजेपी की कहीं ना कहीं वर्चस्व यहाँ देखी गई। कांग्रेस के भी लोग आए, आम आदमी पार्टी के भी लोगों ने बात किया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ जो लोगों से उन्होंने बातचीत की ग्राउंड में, यहाँ जो मौजूद लोगों से, उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लोगों ने याद किया। अब देखना होगा कि जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब काउंटिंग होगी, आखिरकार किसकी सरकार बनती है और कौन सत्ता में आता है, कौन सत्ता से बाहर रहता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.